वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। यदि स्वर्ण समाज की बात करें तो स्वर्ण समाज में सबसे अधिक ब्राह्मणों को लेकर कई तरह की बातें की जाती है, लेकिन सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई सहायता नहीं जाती है। आज हमारे साथ ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। हम एक एक कर बात करेंगे सभी से। भाई साहब, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों को किस तरह के अधिकार मिलना चाहिए? ब्राह्मण पूरे विश्व में सर्वव्यापी रहा। ब्राह्मण देश और दुनिया को दिशा देने वाला रहा है। ब्राह्मणों का पूरे देश में, भारत में, पूरी विद्याओं में विशेष चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से आप देखते हो इस लोकसभा चुनाव को? इस लोकसभा चुनाव को इस तरह से देखते हैं, कौरव और पांडवों का युद्ध धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में धर्म के साथ रहने वाले दलों की जिताना है और इतना जोर का बटन दबाना है कि हम हमारे जीवन काल में ही काशी और मथुरा का मंदिर निर्माण होते हुए देख ले और भगवान काशी विश्वनाथ की जय जयकार करे, भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन ब्राह्मण समाज को लेकर कहीं ना कहीं कई तरह की कोई भी सरकार किसी तरह का ब्राह्मणों को हित की बात नहीं करती है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण क्या देखते हुए वोट करें? ब्राह्मण समाज का सबसे ज्यादा हित करने की जो मैं जिम्मेदारी डालता हूँ नैतिक, वो ब्राह्मण समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो अपने अपनी नेतागिरी के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए भगवान परशुराम जी का उपयोग करते हैं। भगवान परशुराम के आदर्श को, भगवान परशुराम जी की नीतियों को, भगवान परशुराम जी के स्वभाव को न समझते हुए अपने आप को अपने दायरे में बांधने का काम ब्राह्मण कर रहा है। परशुराम जी को ब्राह्मण आज ये नहीं समझ रहा है कि वह अपने आप को सर्व समाज से विमुख कर रहा है किसी एक ऐसे देव को जो विष्णु के छठे अवतार है। लोकसभा चुनाव में आप लोगों को क्या? लोकसभा चुनाव बात का विषय है। लोकसभा चुनाव में हमारा व्यक्तिगत कोई स्टैंड नहीं है। चुनाव व्यक्तिगत निर्णय होता है व्यक्ति का, और कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, ब्राह्मण अलग अलग समाज वोट उनका बंद रहता है। जिनको नेतागिरी करना है वो परशुराम जी को उस दायरे में लाते हैं। हम विशुद्ध रूप से भक्त मंडल के बैनर तले इस कार्यक्रम को करते हैं, जिसमें ना कोई व्यक्तिवादी विचार है। लोकसभा चुनाव जो 10% हमको देकर बैठी है, उससे ब्राह्मणों का कोई उद्धार नहीं होना है। जितने ब्राह्मण समाज के नेता हैं वो ब्राह्मण समाजों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज उनको आज अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उनको सबसे पहले जो वंचित ब्राह्मण है उनकी बात करना चाहिए, ना कि जो ब्राह्मण शिरोमणियां हैं उनके लिए अपना कार्य करना चाहिए। ये सब नोडल एजेंसी बना रहे हैं अपने को। मेरा सभी ब्राह्मणों से एक निवेदन, दूसरी समाज का थोक बंद वोट रहता है, दूसरी समाज का थोक बंद वोट रहता है, एक मुश्त रहता है, उनको कई रियायतें भी देती है सरकार सत्ता में आने के बाद। क्या ब्राह्मण समाज के लिए ऐसा कुछ हो सकता है? ये रेवड़ी ब्राह्मण को कभी मिलेगी नहीं। उसका कारण है जो हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो संविधान से निर्धारित होती है, और संविधान में जो हमारे जो भी संविधान निर्माता है उन्होंने सब उन लोगों को ये सब अधिकार दे रखे हैं। ब्राह्मणों को सबसे उच्च वर्ग का दर्शाकर ब्राह्मणों को इन सब चीजों से वंचित कर रखा है। इस बार लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण किस तरह का निर्णय लेने की स्थिति में है? ब्राह्मण तो देखो, ब्राह्मण क्या है, सम्मान का भूखा है। ब्राह्मण को थोड़ा सा सम्मान दे देता है, ब्राह्मण संतुष्ट हो जाता है। ब्राह्मण अपनी बात नहीं कह पाता है, ब्राह्मण की बात कोई सुन नहीं पाता है। इतने बड़े ब्राह्मण नेता हुए हैं, आज तक उन्होंने कोई व्यक्तिगत रूप से कोई रुचि नहीं ली है कि किसी सरकारी योजनाओं का लाभ ब्राह्मणों को दिलवा दे। सिर्फ एक जुलूस के समय एक दिन सिर्फ सारे ब्राह्मण नेता जो इकट्ठे होते हैं, ये सब मिलकर भी ब्राह्मणों का उद्धार नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ होंगे तो आपने कई लोकसभा चुनाव देख लिए होंगे, क्या ब्राह्मणों का कुछ होगा भला कभी? चाहे जो आरक्षण है, यह आरक्षण एक ऐसी चीज है जो समाज को बांटती है, एक नहीं करती। ब्राह्मण वर्ग सर्वोपरि, आज हम परशुराम भगवान की जयंती मना रहे, एक मिनट, देश का भला हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इसीलिए कर रहे हैं। आपने कितने लोकसभा चुनाव देखे? मैंने कम से कम भी लोकसभा चुनाव सन 64 से कम 10 चुनाव देख चुका। इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या नजर आ रहा है? इस बार के लोकसभा चुनाव में कोई जो रणनीति ने कहा ना, धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्र संवेता उत्सवा, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, हम धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। परशुराम भगवान भी धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए हम ये नहीं कहते। फिलहाल ये बुजुर्ग लोग थे जिनका लोकसभा चुनाव को लेकर साफ स्थिति है कि क्या करना है। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है,
Co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।